हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में स्क्रैपुला बोन की, जिसमें अपन ने एक व्यू और एनाटॉमी कंप्लीट कर लिए थे। पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो सब ठीक ही है। तो इसकी एनाटॉमी थी, जो अपनी स्क्रैपुला होती है लार्ज, फ्लैट, और इसमें 3 एंगुलर बोन है। देखो TRIANGULAR, ट्राई एंगुलर बोन। ठीक है, स्क्रैपुला कैसी बोन है? लार्ज है, फ्लैट है और 3 एंगल वाली। मतलब इसमें 3 एंगल होते हैं। वो कैसे होते हैं अपन आपको एक बार वो दिखा देंगे, वैसे तो कल अपन ने बता दिए थे। ठीक है, ये इट सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ पोस्टीरियर लेटरल एंड थोरेसिक कैविटी। ये क्या होती है? वन ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड में एक होती है, और थोरेसिक वर्टिब्रा में, वो थोरेसिक कैविटी में पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन में रहती है ना। द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्क्रैपुला, ध्यान रखना है कि जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है कहाँ होती है? स्क्रैपुला में होती है। ये जो अपनी वैकेंसी आती है रेडियोग्राफर की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होती है। प्रोजेक्ट ओवर द शोल्डर जॉइंट एंड और ये आर्टिकुलेट होती है विद द लेटरल सरफेस, विद द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल फ्रॉम द एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट। ये आर्टिकुलेट होती है किसके साथ में? लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के साथ में, और ये बनाती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। फोसा, विद द ग्लेनोड फोसा आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। जो अपना फोसा होता है वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ में, और क्या बनता है? ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट फॉर्म होता है। बात करते हैं एपी व्यू की। एपी व्यू अपन ने कल पढ़ लिया था। बॉडी पार्ट अपना स्क्रैपुला है। एपी व्यू किस लिए कहते हैं? फ्रैक्चर डिसलोकेशन के लिए। कैसेट साइज अपना 8x10, 10x12 रहता है। जो पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में होगा या फिर इरेक्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, और जो उसकी अफेक्टेड साइड होती है वो फिल्म के साथ में रहती है, फिल्म के टच में रहती है। और जो आर्म और हैंड है उसको सुपाइन पोजीशन में करना है आर्म और हैंड को, और जितना हो सके बॉडी से दूर रखना है 45 डिग्री एंगल पर। अपोजिट साइड इज राइट बाई सैंडबैग, अपन उसके अपोजिट में क्या लगाएंगे? सैंडबैग लगाएंगे। ठीक है, जिससे अपना जो अफेक्टेड स्क्रैपुला होता है फिल्म पे आ जाए। दोस्तों देखो, ये है अपना स्क्रैपुला। ये मैं आपको है ना, ये जो आ रही है ना, ये अपनी स्क्रैपुला बोन। ठीक है, 3 एंगल हैं, 1 2 3। ठीक है, और बाकी अपन ने जो वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है उसमें आपको अच्छे से सीन हो ही रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। बात करते हैं कैसेट की पोजीशन। कैसेट अपनी कहाँ लगाएंगे? अफेक्टेड स्क्रैपुला के नीचे। सेंटिंग अपन कर रहे हैं हेड ऑफ ह्यूमरस पे। क्या क्या दिख रहा है? हेड ऑफ ह्यूमरस इन ग्रेनोड फोसा में अपन को हेड ऑफ ह्यूमरस सीन होती है, जो अपना एक्रोमियन प्रोसेस है सुपरइम्पोज होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्क्रैपुला के लेटरल बॉर्डर के स्क्रैपुला के लेटरल बॉर्डर के द्वारा अपनी एक्रोमियन प्रोसेस अपन को सीन होती है। एक्सपीरियंस फैक्टर जो है 90-100 है, MS 15-20 है, KVP अपना 55-60 है। ग्रेड का ये भाई साहब अपने शांत रहते हैं। अभी अपन ने ग्रेड भाई साहब को बोला हुआ है, भाई साहब आपकी जब ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। जिस प्रकार व्यू में लिए जा रहे हो, नाम ले रहे हैं, वो कम नहीं है, तो शांति से चुपचाप बैठना है ना। आगे अपन ग्रेड को यूज में लेंगे। ठीक है, आज चालू करते हैं अपना व्यू। बॉडी पार्ट क्या है अपना? स्क्रैपुला। प्रोजेक्शन अपना लेटरल व्यू। इंडिकेशन क्या रहता है? टू सी द फ्रैक्चर डिसलोकेशन और एनी
पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्या देखते हैं? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, उसे देखने के लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं। कैसेट साइज अपना कितना रहता है? 8x10 और 10x12 का अपना कैसेट साइज रहता है। बात करते हैं पोजीशन कि पेशेंट की पोजीशन कैसे लगानी है। पीए व्यू है तो पेशेंट इरेक्ट होगा इन टू पीए पोजीशन में, पेशेंट इज इरेक्ट इन टू पीए पोजीशन। पीए पोजीशन में पेशेंट अपना इरेक्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अपन पेशेंट को 45 डिग्री, ध्यान रखना यहाँ पे अपन 45 डिग्री उसको रोटेट करेंगे। जो अफेक्टेड शोल्डर है वो अपने फिल्म के साथ में या कैसेट के साथ में कॉन्टेक्ट में रहेगा। द आर्म इज स्लाइटली एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। जो अपनी आर्म है जितना पॉसिबल होगा उसको अपन बॉडी से दूर ले जाएंगे टू अवॉइड द ह्यूमरस, ह्यूमरस को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये देखो ये अपना दोनों चीज़ बताई हुई। ये अपनी लेटरल पोजीशन इसमें बताई हुई। अगर इसमें पूरा 90 डिग्री रोटेट करेंगे ना तो अपना व्यू आएगा नहीं, है ना, इसलिए अपन ने इसमें 45 डिग्री किया है। ठीक है, तो ये देख लो आप पोजीशन अपन ने ये कहाँ की हुई है। जो अपना ये अफेक्टेड शोल्डर है कैसेट से कांटेक्ट में है ना, तो अच्छे से आप सीन कर लो और ये अपना व्यू इस प्रकार सीन हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या कहती है। कैसेट अपर बॉर्डर 1 इंच अबव द शोल्डर जॉइंट। जो कैसेट का अपर बॉर्डर होता है वो शोल्डर जॉइंट से 1 इंच ऊपर होता है। आप देख सकते हो शोल्डर है इसमें तो फिर काफ़ी ऊपर है ना, यहाँ तक आ रहा है इसमें, ये देखो है ना। लेकिन अपनी सेंटरिंग कहाँ हो रही है? देखो ये अपना 1 इंच ऊपर है बॉर्डर। ठीक है, शोल्डर अपना यहाँ है। ठीक है, कैसेट की पोजीशन हो चुकी है। हम बात कर लेते हैं सेंटरिंग की। सेंटर ले ओवर द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिबल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एट राइट एंगल टू द फिल्म। जो अपनी सेंटरिंग कहाँ होती है? मिड पॉइंट पे, कहाँ पे? वर्टिबल बॉर्डर के मिड पॉइंट है ऑफ स्कैपुला। ध्यान से देखो सेंटरिंग कहाँ हो रही है। ये अपना वर्टिबल बॉर्डर है, ये बॉर्डर के बिल्कुल साइड में हो रही है मिड पॉइंट पे, ये है ना, कहाँ पे? स्कैपुला पे। ठीक है, तो अपन आगे की तैयारी कर लेते हैं। अपन को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ दिखती है। ब्लेड ऑफ स्कैपुला इज सीन, अपन को स्कैपुला भी अच्छे सीन हो रहा है। फ्रॉम लेटरल एक्सपेक्ट क्लियरली सेपरेट फ्रॉम रिब्स। जो अपनी रिब्स है वो सेपरेट होती हुई दिखाई देती हैं। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो अपन को सीन होती है दोनों तरफ ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस पे। एक्सपोजर फैक्टर है डिस्टेंस 90 to 100, एमएस 15 से 20 और केवीपी, ये केयूपी नहीं है ना, ये केवीपी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। केवीपी 55 to 60 ग्रेड भाई साहब अपन इसमें यूज में नहीं लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं, नोट है एक उसकी, आ सुपीरियर इन्फीरियर व्यू may also be useful especially in suspected fracture of scapula, see shoulder joint axial view। देखो एक इसमें सुपीरियर इन्फीरियर व्यू भी होता है, जो यूजफुल कब होगा? स्पेशली जब होगा जब कोई भी स्कैपुला में सस्पेक्टेड कोई भी अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन ये व्यू करते हैं। अपन को ये अपना एक एक्सियल व्यू शोल्डर जॉइंट में उसके ऐसे ही करते हैं ना। पेशेंट शुड बी होल्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर। जब पेशेंट का अपन एक्सपोजर लेंगे तो पेशेंट की जो ब्रेथ है वो अपन उस टाइम पे होल्ड करवा देते हैं। तो हमारी शोल्डर भाई ये स्कैपुला की कहानी, हमारे जो स्कैपुला भाई साहब हैं कहाँ के हैं? ये अपर एक्सट्रीमिटी है ना, ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे हिसाब से तो केवल क्लेविकल है ना, क्लेविकल का ही बचा हुआ है ना, क्लेविकल बोन ही बची है, बाकी तो सारे कंप्लीट हैं। फिर भाई साहब अपने
देखते हैं एक बार अपर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, जो आप लोग बोलोगे अपन वही टॉपिक चालू कर देंगे, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। बाकी तो अपना सब कुछ कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। स्केपुलर कंप्लीट है। आज अपन ने रिवीजन आते ही करवा दिया था वैसे तो, है ना। ध्यान रखना लार्ज होती है, फ्लैट होती है और 3 एंगल वाली बोन है ना, ये आप ध्यान रखना काफ़ी। और एक ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्वोमियन प्रोसेस होती है। वैसे तो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं तो पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।